नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और जैसा कि आप सभी को विदित है कि उड़ान आईएएस अकादमी विगत 10 वर्षों से विद्यार्थियों के हित में कार्यरत है और प्रत्येक वर्ष आपकी तैयारी को और सुदृढ़ करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता रहा है। आपकी तैयारी को सुदृढ़ करने में टेस्ट सीरीज के महत्व को बताने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है। टेस्ट सीरीज न केवल आपकी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ और अधिक सक्षम बनाती है, बल्कि आपकी तैयारी का प्रभावी आकलन भी करती है। इसी बात को ध्यान में रखकर उड़ान आईएएस अकादमी पुनः एक बार आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको 72 टेस्टों की एक श्रृंखला प्रदान की जाएगी। अब विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि यह टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय कोरोना संक्रमण काल का चल रहा है, सारे जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। तो इस स्थिति में किसी भी प्रकार से ऑफलाइन कक्षाएं लेना या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित करना संभव नहीं है। तो हमने यह प्रयास किया है कि इस टेस्ट सीरीज का जो प्रारंभिक चरण है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद जैसे ही स्थितियां सामान्य होती हैं, लॉकडाउन खुलते हैं, तो उसके बाद आप टेस्ट ऑफलाइन भी दे सकते हैं। अब आते हैं टेस्ट सीरीज की विशेषताओं पर। तो इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि आप सभी वही एटमॉस्फेयर अनुभव कर सके, वही वातावरण पा सके जो कि आपके सीजीपीएससी के एग्जाम में होता है। आपको पता होगा कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वो 2 पालियों में होती है। प्रारंभिक जो पाली है उसमें सामान्य अध्ययन की परीक्षा होती है, जबकि दूसरी पाली में सीसैट की परीक्षा आयोजित की जाती है। तो उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज आयोजित किया है, जिसमें प्रत्येक एक टेस्ट के बाद आपको 2 पालियों में टेस्ट देना होगा। अब दूसरी विशेषता पर आते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में छत्तीसगढ़ का विषय जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय होता है, जिसमें से लगभग 50% प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर इस टेस्ट सीरीज में प्रत्येक जीएस के टेस्ट में छत्तीसगढ़ के विषय को शामिल किया गया है, जिसके समानांतर एक अन्य विषय जो है वो आपको देना होगा। इससे क्या होगा? इससे आपके तुलनात्मक ज्ञान में वृद्धि होगी। कैसे होगी, जरा नजर डालते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं 16 मई को जो टेस्ट आयोजित होने वाला है और 23 मई को जो टेस्ट आयोजित होने वाला है उसमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को स्थान दिया गया है। इसके समानांतर अगर आप सामान्य अध्ययन के दूसरे विषय में जाएंगे तो भारत के प्राचीन इतिहास पर इसको शामिल किया गया है। इसके बाद जब आप छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास का टेस्ट देंगे तो उसके पैरेलल आप भारत का मध्यकालीन इतिहास की परीक्षा भी देंगे। जब आप छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की परीक्षा देंगे तो उसी के समानांतर भारत के आधुनिक इतिहास की भी परीक्षा होगी। जब आप छत्तीसगढ़ के भूगोल की परीक्षा देंगे तो वहीं भारत के भूगोल की परीक्षा भी इसके समानांतर आयोजित की जाएंगी। जब छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि जब छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, वहीं उसके समानांतर भारत की अर्थव्यवस्था और इसके साथ विज्ञान विषयों को परीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है। कुल 6 चरणों में यह टेस्ट सीरीज आयोजित होना है, जिसमें प्रारंभिक 4 चरणों में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना होगा, यानी कि आपको टॉपिक वाइज तैयारी करने का मौका इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। और दिसंबर के अंत तक जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, यानी कि जब आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे, तब आगामी प्रारंभिक परीक्षा के आते तक पूरे पाठ्यक्रम को लेते हुए आप टेस्ट सीरीज में परीक्षाएं देंगे। देखिए, अब ये जो टेस्ट सीरीज है वो लेवल बाय लेवल आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप पहले लेवल में देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, इस विषय की तैयारी करने के लिए या इस
विषय को कवर करने के लिए आपको 2 टेस्ट का अवसर दिया जा रहा है। वहीं जब आप लेवल 2 में पहुंचेंगे तब वहां पर छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास एक लेवल में ही कंप्लीट कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास एक लेवल में कंप्लीट कराया जाएगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय प्रशासन, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, संपूर्ण सामान्य अध्ययन, ठीक है। इसके बाद जब अंतिम चरण आएगा तो संपूर्ण सामान्य अध्ययन, यानी कि आपने जो इतना टेस्ट दिया हुआ है और इसके पैरेलल विषयों को भी आप शामिल करिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास के पैरेलल कौन चल रहा है? भारत का प्राचीन इतिहास। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन के पैरेलल भारत का मध्यकालीन इतिहास। आधुनिक इतिहास छत्तीसगढ़ का है तो भारत के आधुनिक इतिहास को भी समानांतर इसके लेते हुए चलेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कला, साहित्य और संस्कृति, तो उसके पैरेलल विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी को इसमें शामिल किया गया है। अब इसके बाद जब आप लेवल 3 में आते हैं तो लेवल 3 में छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इतिहास को एक कालखंड में रखा गया है। इसके बाद इसी के पैरेलल भारत का इतिहास है और इस दिन 2 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। टेस्ट नंबर 39 और 40 एक ही दिन आयोजित किया जाएगा, जैसा कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में होता है। इसमें आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास के साथ सीसैट की परीक्षा दूसरी पाली में देनी होगी। इसके बाद जब 7 नवंबर को, यानी कि 41 और 42 नंबर के जो टेस्ट हैं उसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल भारत के भूगोल के साथ समानांतर रूप से आयोजित होगा पहली पाली में, और इसके साथ ही सीसैट की परीक्षा जो है वो 42वें टेस्ट के रूप में दूसरी पाली में लिया जाएगा। इसके बाद 14 नवंबर यानी कि टेस्ट नंबर 43 और 44 ये एक ही दिन आयोजित कराई जाएंगी और इस दिन छत्तीसगढ़ कला, साहित्य और भारत के संविधान से संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद 21 नवंबर की परीक्षा में छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण, भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय जो है वो आपके सामान्य अध्ययन के परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके अलावा दूसरी पाली में सीसैट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब जब ये चरण पूरा हो जाएगा तो इसके बाद 28 नवंबर को पुनः एक बार संपूर्ण सामान्य अध्ययन का टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी दूसरी पाली में संपूर्ण सीसैट को शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग चरणों में तैयारी को और अधिक विस्तारित किया जा रहा है, अधिक सिलेबस को बढ़ाया जा रहा है और उसके साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको वही माहौल प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में होता है। 2 पालियों में परीक्षा होगी, वही मानसिक दबाव होगा, वही प्रश्नों को हल करने का दबाव होगा, ठीक। तो आप अपनी तैयारी को इससे बेहतर तरीके से निरंतर बनाए रख सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के 5 चरण पूर्ण होने के बाद मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कुल 4 तारीखों पर या 4 डेट्स पर कुल 8 एग्जाम आपसे लिए जाएंगे, जिसमें 4 आपके संपूर्ण सामान्य अध्ययन की परीक्षाएं होंगी और 4 आपके सीसैट की परीक्षाएं होंगी। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि इस कोरोना संक्रमण काल का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपकी पढ़ाई पर न्यूनतम से न्यूनतम पड़े और घर बैठे विद्यार्थी भी यदि इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए संपूर्ण तैयारी से, निरंतरता से इस टेस्ट को देंगे, उनकी सफलता के चांसेस निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई अधिक जानकारी दिए हुए नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं और आपकी तैयारी को निरंतर बनाए रख सकते हैं। साथ ही इस टेस्ट से जुड़े हुए प्लान और संबंधित टाइम टेबल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।